रूहानी दुनिया से क्या खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान का जायचा क्या कह रहा है। इमरान खान तो रोज़ बात करते हैं, लेकिन तरीके इंसाफ के हवाले से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। हमें बताएं कि खबरें क्या हैं। कुछ भी नहीं होना, एक झटका लगना है और इसका जिक्र मैं पहले भी शायद कर चुका हूँ और बड़ी ज़ोर से लगना है। अच्छा, लेकिन होगा ये आखिरी। अच्छा, मुझे लगता है कि जो चीज़ें, जो नंबर्स, जो मुझे कैलकुलेशन है, देखिए मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि आई एम द बेस्ट वन, आई एम जस्ट द ऑर्डिनरी वन। और टू एर इज़ ह्यूमन। मैं समझता हूँ कि इंसान है तो इंसान का जायचा पढ़ने में कमी कोताही हो सकती है, ठीक है। लेकिन जितना अरसा मुझे हो गया है या जितना मुझे काम करते हुए हो गया है, तो मोस्ट लाइकली जितने कि मैं इसको प्रिसाइजली करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगेगा, पाकिस्तान वुड बी स्टैंडिंग। मैंने 2 डेट्स का जिक्र किया है पिछली वीडियो में, शायद आपके साथ जिक्र किया था कि नवंबर 2024 से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तो सोचना भी मुश्किल है, और मार्च 2026 से पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी सोचना बड़ा मुश्किल है। तो ये साल 1.5 साल तो ऐसे ही है। इसका तो मतलब आप समझ लें कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत एकदम से चीज़ें बड़ी स्विफ्ट मूव जो हो जाएंगे और बड़ा सुकून से जी तो इमरान खान साहब ने बाहर कट के किया जाएगा कि सर आप आ जाएं, अब आप खैर से बरी हैं, ऐसा नहीं होने लगा। लेकिन इसके बावजूद ये भी नहीं होने लगा कि चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में रहें। कुदरत का काम है, अल्लाह जिससे चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे काम ले सकता है। तो जब अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है ना कि उसने किसी से काम लेना। दूसरी बात, मैं जितना थोड़ा बहुत आता है मुझे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को समझना, स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं वो डेडिकेटेड टू अल्लाह है। स्पिरिचुअल पावर्स, रूहानी ताकतें मेरी मर्जी से, किसी बाबे की मर्जी से, किसी पीर की मर्जी से, किसी हाजी साहब, कारी साहब की मर्जी से नहीं बदलती, सवाल ही नहीं होता। डिविनिटी इज रिलेटेड टू द गॉड, इज रिलेटेड टू द अल्लाह। कायनात की सबसे बड़ी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो एक वाहिद कारसाज ज़ात अल्लाह की है। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे करे, जिससे चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे करवा ले। सो अल्लाह ने जिससे काम लेना है ना सर, उसको चाहे मच्छर हो, वो चाहे अबाबील हो, वो चाहे कोई भी हो, उसका रास्ता फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो इमरान का जायचा कह रहा है, आईके का जो जायचा है, दैट इज़ फैंटास्टिक। हाँ, 2 चीज़ें आईके के जायचे में यूनिक हैं पूरी दुनिया में, और मेरी ज़िंदगी में शायद मैं अगर आईके का जायचा ना देखता तो ये चीज़ें मेरी समझ ही ना आती, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं है। एक बंदा है, उसका जायचा कह रहा है कि उसकी लाइफ थ्रेट है, और इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट है और बड़े लंबे अरसे से, कई महीनों से, बल्कि कई साल से चलती आ रही है, और वो बंदा अपने पैरों पे खड़ा। ये भी एक यूनिक फिनोमेना है। और एक बंदा है जिसके साथ इतनी बड़ी रूहानियत सपोर्ट है, इतनी बड़ी डिवाइन पावर्स हैं, इतना कुछ है, और वो ज़िंदगी में फंसा हुआ है, उसको सुकून ही नहीं आ रहा। ये भी एक यूनिक फिनोमेना है। ये दोनों आईके के साथ है। और इस वक्त जो आईके की सिचुएशन है वो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ जी, आईके इज़ कमिंग। अल्लाह अपना फैसला बदल दे, अल्लाह अपनी चीज़ें बदल दे, अल्लाह का जो है वो इशारा कहीं और चला जाए, एनर्जी पैटर्न्स किसी और की तरफ इशारा करना शुरू कर दें, सुबह सारा कुछ बदल जाएगा। लेकिन मैं जितना कि पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो कागज़ के ऊपर एनर्जी पैटर्न है, हमारा काम सर, अगर किसी को कोई बात ऐसे लगती है कि जी हम किसी का कोई फेवर करते हैं या नहीं करते, तो बार कोड रीडर जो होता है उसमें अगर किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आती है तो गलत है या सही है, बार कोड रीडर का क्या कसूर है। बार कोड बनाने वाली कंपनी, वो जो कायनात में है, जिसने, अल्लाह ने इंसान की तकदीर उसके हाथ में रख दी है, और उस तकदीर से उसने जो भी काम करवाना है, तो वो किसी से जो भी अगर करवाना चाहता है तो वो करवा ले ना। वो आईके की बजाय किसी और से करा ले, XYZ किसी से भी करवा ले। लेकिन अगर वो करवाना चाह रहा है एनर्जी पैटर्न उसी की तरफ, तो जब तक वो हैं तब तक तो उसी की बात करेंगे। सर जी, होने क्या वाला है? रूहानी दुनिया, रूहानी मामलात की खबरें पाकिस्तान ने ऊपर आना है सर। मैं रूहानी मामलात की मैंने कहाँ से खबरें देनी है? मुझसे ना करें ना, मेरे को कितों आंदी है ना, इतनी आजिज़ी भी ठीक है, आप आजिज़ आदमी है, लेकिन प्लीज़। रूहानी मामलात सर जो मुझे नज़र आते हैं, जो आज से पहले जितने औलिया अल्लाह हैं जो उनकी ज़ुबान से निकला हुआ है, वो हो के रहना है। आपका क्या ख्याल है कि सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह कोई हमसे फ़कीर है?
कोई आमसी पर्सनालिटी का नाम है। वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कोई आमसी हस्ती का नाम है। आपका क्या ख्याल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोई आमसी पर्सनालिटी थे, या अल्लामा मोहम्मद इकबाल कोई आमसी पर्सनालिटी थे? सर, इस कौम को सिर्फ़ और सिर्फ मोहसिन कुशी की सज़ा मिल रही है, वरना ये कौम हीरा है। वो इकबाल ने बहुत साल पहले कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो ये बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी में वो जहर शामिल कर दिया गया मोहसिन कुशी का। इस मिट्टी में मोहम्मद अली जिन्ना के कत्ल और मोहम्मद अली जिन्ना के खून के कतरे शामिल हैं, फ़ातिमा जिन्ना के खून के कतरे शामिल हैं, लियाकत अली ख़ान के खून के कतरे शामिल हैं, मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर ख़ान के खून के कतरे शामिल हैं। ये कौम किस किस को जो है वो आप करेंगे? ये कौम तो वो है जो अब्दुल सत्तार ईदी का गला तोड़ के पैसे लूट लेती है। आपका क्या ख्याल है? बड़ी सीधी सी बात है, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ये जो फंड पै रही है ना सर, किसी वजह तो पै रही है। जो कुछ होता है वो किसी वजह से, किसी पर्पस से होता है। अल्लाह आधे अधूरे काम नहीं करता। कभी आराम से बैठ के सोचिएगा कि मुसलमानों को इतनी कुट क्यों पड़ रही है, और बाकी दुनिया में ज़रा सा भी कुछ होता है तो वो इकट्ठे क्यों हो जाते हैं। आज आपके पास बड़ी सामने बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन यूक्रेन की जंग में यूरोप का किरदार देख लें और फ़लस्तीन की जंग में मुसलमानों का किरदार देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों ठीक ने तो ये क्यों ख़राब ने। इसलिए ये पाकिस्तान ने बाहर हाल तरक्की करनी है, लेकिन क्लेंजिंग के बाद। दिस इज़ अ क्लेंजिंग प्रोसेस। शशि, आपसे ही मेरी बहुत अर्ली वीडियोस में था कि आपने कहा था कि इमरान खान का जेल जाना ज़रूरी था, क्लेंजिंग का प्रोसेस होना था, इमरान खान को कुंदन बनाना था। तो अब तो शाजी इतने महीने हो गए सर, हो सकता ना बने हुए। हम लेबॉर्ट्री हैं, अल्लाह है, अल्लाह बेटर नोज़। हो सकता है कि वहाँ बैठ के जो वो सोच रहा है, जो उसका थिंकिंग प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, यहाँ ना चले। हो सकता है जैसे इन्फ्लुएंस्ड फैसले आईके ने पहले लिए हैं वैसे ले और फिर उसको नुकसान हो। इस वक्त तो वो दूर बैठा हुआ है, अलहदा बैठा हुआ है। अल्लाह सर, एक चीज़ मुझे समझाइए, रूहानियत के मामलात में आपने देखा होगा कि फ़कीर जंगल में चले जाते थे, फिर एक अरसा चिल्ला करके फिर वो वापस आते थे, फिर दुनिया में आके करते थे। बायज़ीद बस्तामी ले लें, हबीब अजमी ले लें, मतलब जुनैद बगदादी ले लें, हजूर गौस आज़म शाह जिलानी ले लें, ठीक है। अब अगर जंगल में अल्लाह ने उसको नहीं भेजा तो जेल में भेज दिया। एकांत, यकसुई, कनेक्टिविटी अल्लाह से मिलने के लिए चाहिए होती है ना। ही इज़ डूइंग द सेम। लॉजिकल, वेरी लॉजिकल शाजी। ही इज़ डूइंग द सेम। तो अल्लाह करा रहा है, उससे करा लेगा। रहेगी बात कि जी उसकी क्लेंजिंग, तो उसकी अपनी पार्टी में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दो तरफ खेल रहे हैं, तो अभी थोड़ी सी क्लेंजिंग रह गई है। वो जिस तरह पहले एक बारी कपड़े धो लेंदे ने, तो फिर उसके बाद उन्होंने लीको पा के तो जरा होर ज़्यादा, हाँ, तो वो ज़रा हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़्यादा टाइम नहीं है अब, क्योंकि ये अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन कह रही है, पता नहीं अल्लाह की मर्ज़ी, सुबह बदल जाए तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उससे पहले अब ज़्यादा टाइम तो नहीं है। और सेकंड हाफ ऑफ द 2024 वैसे भी कन्फ्रंट्रेशन का जो है वो आपस में टकराव का टाइम शुरू हो रहा है। तो अभी तो ये फ़लस्तीन की लड़ाई, जितनी भी जुल्म की दास्तानें हैं, इसकी रिटेलिएशन भी आनी है, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म की दास्तानें हैं, इनकी रिटेलिएशन भी आनी है। ये नहीं होता सर, नेचर्स लॉ पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, कुदरत किसी की नहीं है। वो मिसरा है, फिर मुझे याद आ गया कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये जो कुदरत का लॉ है ना, ये किसी का नहीं है। ये यहाँ पे ना कोई तसाब ब्यूरो जो है वो बिकता है, ना वहाँ का इलेक्शन कमीशन बिकता है, ना वहाँ का कोई जज बिकता है। वहाँ पे बिकाऊ माल नहीं है। वहाँ के फैसले नेचर लॉ, कायनात का जालिम तरीन भी और कायनात का आदिल तरीन भी निज़ाम है। जो मर्जी है, नबियां दे बच्चे आ जाने सामने, नेचर उड़ा के रख देती है। नूह अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा जाता कि ये तेरा बेटा ही नहीं है। बिल्कुल सही है। तो सर ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। गरीब दा बच्चा भी ओनी कीमत दा, तो नबी दा बच्चा भी ओनी कीमत दा। बिल्कुल सही। दिस इज द नेचर्स लॉ। बिल्कुल सही है शाजी, बिल्कुल। शाजी प्रॉब्लम पीटीआई के अंदर जो है, मुझे ये बताएं, आपने इमरान खान का जायचा भी देखते हैं, पीटीआई का भी देखते हैं, एनर्जी भी देखते हैं,
पीटीआई के अंदर एक रिफ्ट है, एक अंदर कंट्रोवर्सी सर बिल्कुल है उनके अंदर है क्लेंजिंग का प्रोसेस है। मैं कब कह रहा हूँ कि पीटीआई जो है ना वो अर्श मोहल्ला से उतरी हुई जमात है, यही के लोग ये ठीक होंगे, फांड पे आ जाएगी, ठीक हो जाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। अच्छा सिंपल। बनी इसराइल के अरूज की दास्तान मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मुझे तो वो आती है। बनी इसराइल की अरूज की दास्तान शुरू किस दिन से होती है? जिस दिन बनी इसराइल के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक क्लेंजिंग हुई और अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो जो लोग शिरक में शरीक थे बछड़ा बनाने में कत्ल कर दो। एक सिरे से दूसरे सिरे तक कत्ले आम हुआ। उसके बाद बनी इसराइल ने दुनिया को रूल किया। तकरीबन जो है वो हज़ारों साल से 1500 से ज़्यादा साल हो गए, 2000 साल के करीब हो गए बनी इसराइल का जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेके अब तक 1400-1500 साल तो रिसालत माप को हो गए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम को 2-2500 साल पुरानी तारीख़ है। तो वो तो दुनिया में आज तक वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं। सर कभी ये देखिएगा कि रिसालत माप सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ हुआ क्या है? रिसालत माप का तारुफ क्या है? अना बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना के भेजा गया है। अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, ठीक है। तो फिर इतने बड़े आलिम की जिनकी मेरास इल्म है, उन्होंने दी कौम एडी जाहल किस तरह हो गई? फंड तो पैनी है सर। अगर आप अपनी चीज़ से अदल नहीं करेंगे, मैं एक चीज़ सीधी सी बात है, थोड़ी सी शायद अजीब लगे लोगों को, लेकिन आप भी शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ। लोगों की मौजूदगी में अल्लाह का कलमा पढ़ के हमने एक वादा किया था कि अब हम जो है वो जिससे हमारी शादी हुई है उसका ध्यान करेंगे। उसके अगर औलाद होगी तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे, हम कमाएंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, इस रिश्ते को निभाएंगे, ठीक है सर। उसका तो हमने ध्यान रख लिया। उस कलमे को किसने निभाना था? कलमा सिर्फ पढ़ के छाड़ देना सी। दीन सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देने का नाम है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देने का नाम है। सर उसको निभाना किसने था? नहीं निभाया तो फंड तो पाएगी ना। अब चाहे कोई हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, उस दीन को निभाना किसने था? अपने बच्चों का तो तुसी ध्यान कर लेना। अल्लाह नु तुसी अपनी बच्चियां जिन्नी बेटे च भी नहीं देंदे तो फिर ठीक है, फंड पैनी है, फिर ठीक है, गेट रेडी फॉर दैट। बिल्कुल ठीक हो गया। रह गया का बात पाकिस्तान में, बात कहीं और निकल गई। रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अरूज पे आना ही आना है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अरूज पे आने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान ने दुनिया के फैसले करने ही करने हैं। जो सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब ने कहा था वो हो के रहना है। पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। ये हो के रहना है। पाकिस्तान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के किलों में से एक किला है, ये बन के रहना है। लेकिन जाहिर सी बात है सर, मतलब पुख्ता ईंटों से किला बनता है ना, मतलब कच्ची मिट्टी दे तो किले नहीं बनते। तो सबसे पहले क्या होता है कि ईंटों को जो है ना बनाने के लिए मिट्टी को आग में लगाना पड़ता है, फिर पुख्ता ईंटों से पुख्ता किले बनते हैं। तो इसे प्रोसेस अभी जो है ना वो भी हाल ही तो मिट्टी जड़ी है वो ईटां बन रही हैं। फिर ईटां जिसले बन जाएंगी फिर वो आप ही सोसाइटी बना लेंगे। इंडिविजुअल क्रिएट सोसाइटी, सोसाइटी डजंट क्रिएट इंडिविजुअल्स। बहुत शुक्रिया।